ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11 વિષય હિન્દીમાં આપણે શિક્ષક કે નામપત્ર 5મું પદ્ય સમજી રહ્યા છીએ, જેમાં આપણે આગલા વિડીયોમાં 20મું પેજ જોઈ ગયા. હવે 21મા પેજ ઉપર આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. પહેલાં 20મા પેજ ઉપર જે સમજી ગયા એનું જરા થોડું જોઈ લઈએ, એટલે આપણે કન્ટિન્યુ જળવાઈ દઈએ. તો यहाँ गुरु जी को अब्राहम लिंकन जी कहते हैं कि आप उसे यह सिखाए कि वह सदा अपने विचारों, अपनी सूझबूझ पर विश्वास रखें. भले ही लोग उसे इसके लिए गलत ठहराए, पर वह अपने विश्वास पर अटल रहें. अच्छे लोगों के साथ वह अच्छा व्यवहार करे और कुटिल लोगों को सबक जरूर सिखाए. यदि आप मेरे बेटे को समझा सकें तो उसे समझाइए कि वह अपना अलग अस्तित्व बनाए और किसी की जय बोलने वाले लोगों की भीड़ का हिस्सा न बने. आप उसे यह बात भी समझाए कि वह सबकी बातें सुने, पर उसे सत्य की कसौटी पर कसकर सही बात को ग्रहण करे और अनावश्यक बातों पर ध्यान न दे. तो यहाँ तक हमने देखा था. हम अब 21 पेज की ओर जाते हैं और समझते. ग्रहण करे विशुद्ध सार तत्व मूल्य, विशुद्ध सार मूल तत्व. बन पड़े तो उतारिए उसके मन में, हंसते रहो हृदय का दुख दबाकर. बन पड़े, अगर आपसे हो सके तो उतारिए, बिठा दीजिए हाँ उसके मन में, क्या भर देना उसके मन में. हंसते रहो हृदय का दुख दबाकर. हृदय में जो दुख है उसको दबाकर हंसते रहना. कहिए कि आंसू बहाते शर्माए नहीं वह, और उसे यह भी कहना कि आंसू बहाते शर्माना भी मत. हाँ, क्योंकि जो आपका दुख है, जो आप पर दुख आ पड़ा है और आंखों में आंसू आ जाए तो आने देना, उनसे अपना हृदय हल्का हो जाता है. शर्माए नहीं आंसू बहाने से. वह सिखाइए उसे, वो भी सिखाए. ओछेपन को मानना और चाटुकारी से सावधान रहना. ओछेपन यानी छिछोरापन को मानना और चाटुकारी यानी खुशामद करना, किसी की खुशामद करना, इससे सावधान रहना. जो छिछोरापन होता है इसको मानना, किसी की कोई अपनी खुशामद करता हो तो उससे सावधान रहना. उसे पक्के पूरी तरह समझाए कि खूब कमाई करे ताकत और अकल की लागत से, लेकिन कभी भी न बेचे अपना हृदय, अपनी आत्मा. धिकारती हुई आती है भीड़ अगर, तो अनदेखा करना सिखाइए उसे और लिखिए उसके हृदय पर जो सत्य जान पड़े, न्यायोचित लगे, उसकी खातिर धरती में गड़ाकर पांव लड़ता रहे. तो यहाँ कहते हैं कि सिखाइए उसे ओछेपन को मानना, खुशामद और छिछरापन को मानना और खुशामद करने वालों से सावधान रहना. पक्के पूरी तरह समझाइए कि खुद का कमाई करें और ताकत अकल की लागत से, यानी व्यत्यय जो किसी चीज की तैयारी में किया जाए, तो लेकिन कभी भी न बेचे अपना हृदय, अपनी लागणी, अपनी हृदय, अपनी आत्मा. धिक्कारती हुई आती है भीड़ अगर, हाँ अपनी आत्मा को धिक्कारती भीड़ आती हो तो अनदेखा करना सीखे. उसे भी अनदेखा करे, उसे और लिखिए. अगर अनदेखा करना सीखे उसे और लिखे उसके हृदय पर लिखना है जो सत्य जान पड़े, जो सत्य हो और न्यायोचित लगे, उचित न्याय में उचित लगे, उसकी खातिर धरती में गड़ाकर पांव लड़ता रहे. और उसके लिए खातिर यानी उसके लिए धरती में पांव गड़ा देना और लड़ते रहना. यदि आपसे हो सके तो आप उसके मन में ये भावना पैदा करें कि भले ही कितना दुख क्यों न हो, उस पर ध्यान न दे. उसे भूलकर चेहरे पर मुस्कान बिखेरता रहे. यह भी बताइए उसे कि दिन दुखियों के कष्ट देखकर वह द्रवित हो और आंसू बहाने से न हिचके. आप उसे सिखाइए कि वह छिछोरेपन को महत्व न दे और चाटुकारों से सावधान रहें. उसे समझाइए कि वह अपनी बुद्धि और ताकत के बल पर खूब धन कमाए, पर धन के लिए अपनी आत्मा और अपना हृदय कभी न बेचे, अपना ईमान कभी न बेचे. अर्थात किसी की अधीनता स्वीकार न करे, अपना स्वाभिमान सदा बनाए रखे. यदि लोग उसे उसके किसी अच्छे कार्य के लिए
धिक्कारें तो वह उसे अनदेखा कर दें। उस पर ऐसी छाप छोड़िए कि जो उसे सही जान पड़े और न्यायोचित हो, उसके लिए सदा अडिग होकर खड़ा रहे। अगर आगे देखते हैं कि उसे ममता दीजिए मगर लाड करके मत बिगाड़िए। आग में जल तप कर निकले बिना लोहा मजबूत फौलाद नहीं बनता। यहाँ अब्राहम लिंकन बहुत अच्छी बात बताएं, बहुत अच्छा कहते हैं कि है गुरुजी उसे ममता दीजिए मगर उसे प्रेम दीजिए, उसे वाल दीजिए मगर किंतु लाड करके मत बिगाड़िए। लाड करके प्यार देकर उसे मत बिगाड़िए। हम कहते हैं कि दादा दादी बहुत लाड करते हैं, प्यार करते हैं, बिगाड़ते हैं, ऐसा लाड मत कीजिए। आग में जल तप कर निकले बिना लोहा मजबूत फौलाद नहीं बनता। आग में जलने के बिना तप कर निकले बिना लोहा यानी लोखंड होता है जो मजबूत फौलाद नहीं बनता, मजबूत नहीं बनता। इसलिए उसे आदत डालें कि अधीर होने का धीरज संजोए। और आगे कहते हैं कि उसे ऐसी आदत डाल दो कि अधीर होने का धीरज संजोए। अधीरा न हो और धैर्य रखें और धीरज से काम लेवो। अगर दिखानी है बहादुरी, अगर उसे बहादुरी दिखानी है तो धीरज से काम लेना पड़ेगा। हमें विश्वास चाहिए स्वयं का मजबूत, तभी जमेगी उदात्त श्रद्धा मनुष्य जाति के प्रति। हमें विश्वास चाहिए कि स्वयं का मजबूत, तभी जमेगी उदात्त यानी उच्च श्रेष्ठ श्रद्धा विश्वास मनुष्य जाति के प्रति। क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं बहुत बोल रहा हूँ। यहाँ अब्राहम लिंकन गुरुजी से क्षमा मांग रहे हैं और कहते हैं क्षमा कीजिए गुरुजी। देखो हाँ, इसका बड़पन देखो, ये अब्राहम लिंकन जी के कि माफ़ी भी मांग लेते हैं और कहते हैं मैं बहुत बोल रहा हूँ, ऐसा सिखाए ऐसा सिखाए, हाँ बहुत कुछ मांग रहा हूँ, फिर देखिए जितना बने कीजिए जरूर। और अब्राहम लिंकन कहता है कि मैं तो बहुत मांग रहा हूँ, ये सिखाए ये कह रहा हूँ, लेकिन आपसे जो बन सके, आपसे जितना बने कीजिए जरूर। मेरा बेटा बहुत बहुत प्यारा बच्चा है भाई, मेरा बेटा बहुत बहुत प्यारा बच्चा, अच्छा बच्चा है भाई। हाँ, लिखितन आपका अब्राहम लिंकन। ऐसा अब्राहम लिंकन अपने इस बच्चे के गुरुजी को ऐसा अच्छा पत्र लिखते हैं। और देखिए उसे क्या कहते हैं आगे कि आपसे आग्रह है कि आप मेरे बेटे को लाड प्यार करके उसका जीवन बर्बाद न करें। अगर कुछ देना चाहते हैं तो उसे अपनी ममता दें, क्योंकि मजबूत फौलाद का निर्माण तभी होता है, उसे अपनी तभी होता है जब लोहा आग में जल तप कर शुद्ध होकर निकलता है। आप उसमें यह आदत डालें कि वह व्याकुल होने पर धीरज संजोए। अगर उसे बहादुरी दिखानी है तो वह धैर्य से काम लें। हम में मानव जाति के प्रति महान श्रद्धा तभी उत्पन्न होगी, हमें अपने आप में प्रबल विश्वास उत्पन्न करना होगा। अब्राहम लिंकन अपने बेटे के अध्यापक अपने गुरु जी से क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि गुरुजी मुझे क्षमा करें, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं आपसे बहुत कुछ मांग रहा हूँ, पर आपसे जितना हो सके उतना जरूर कीजिए। मेरा बेटा बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। बहुत अच्छी तरह से अब्राहम लिंकन ने अच्छा पत्र व्यवहार गुरुजी के साथ किया और ये पत्र कितनी भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ है, बहुत अच्छा पत्र है। जब भी आपको जिस भी भाषा में मिले, यहाँ तो मिला ही है हिंदी में और आपने समझा भी है, आप दूसरी भाषाओं में भी समझने का प्रयास कीजिए। और ये जो इस काव्य के जो स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर हैं जो पेज नंबर 22 और 23 पर दिए गए हैं वो भी आपको लिखना है अपनी प्रश्नोत्तरी बुक में, और उस इनमें से अच्छी सीख लेनी है और आपका जीवन भी धन्य करना है और परीक्षा के लिए भी तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट।